बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप सब ठीक होंगे। जैसा कि आपको याद है, पिछली कालांश में हमने जंकी बर्गर का पश्चाताप पाठ का अध्ययन किया था और हमने समझा था कि किस प्रकार से जंकी बर्गर है वो कन्फेशन करता है, यानी दोष स्वीकृति महसूस करता है और अपने पाठकों को एक पत्र लिखता है जिसमें वो बताता है कि किस प्रकार लोग चटकारे ले लेकर उसे खाते हैं, लेकिन वो दीमक की तरह उनके शरीर को चाट रहा है, यानी उनके शरीर को नष्ट कर रहा है और उन्हें अस्वस्थ बना रहा है। वो मानता है कि देश और विदेश में उसे बहुत ज्यादा प्यार मिला, लेकिन वो बोलता है कि सच को कितने दिनों तक छुपाया जा सकता है, वो एक न एक दिन बाहर आ जाता है, यानी सच को छुपाया नहीं जा सकता। और वो बोलता है कि आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मुझे खाना आपके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, और साथ में वो सलाह भी देता है, वो एक नारा देता है कि हमें जो दूध, फल, हरी सब्जियां हैं उनसे अपने जीवन में अपनाना है, और कोल्ड ड्रिंक्स यानी शीतल पेय है और जो जंक फूड है उनको हमें दूर करना है, जिससे हमारा शरीर स्वस्थ रह सके। तो बच्चों, ये था पाठ का सार। आज मैं आपको इससे संबंधित, पाठ से संबंधित एक वीडियो भी दिखाऊंगी, फिर जो हमारी कार्य पुस्तिका है उससे संबंधित पत्र, जो प्रश्न है और कार्य पत्रक संख्या से संबंधित कुछ प्रश्न भी कराऊंगी। लेकिन उससे पहले मैंने आपको पिछली कालांश में एक प्रश्न किया था कि जो माँ के हाथ का बना खाना है या फिर बाहर का खाना है, तो उसमें से आपको कौन सा खाना अधिक पसंद है। तो कई बच्चों ने मुझे जवाब दिया माँ के हाथ का खाना, और कुछ बच्चों ने बोला बाहर का खाना। तो जैसे हम बाहर का खाना खाते हैं तो वो हम स्वादिष्ट होता है और उसे हम बड़े चाव से खाते हैं, क्योंकि उसमें मिर्च मसाले ज्यादा रहते हैं, इसलिए वो स्वादिष्ट लगता है। लेकिन इनमें से हमारे लिए, हमारे स्वास्थ्य के लिए कौन सा जो भोजन है वो हमारे लिए उचित होगा, यानी हमारे घर का बना खाना, क्योंकि वो ताजा होता है और उसमें पोषक तत्व भी ज्यादा होते हैं। और इस पाठ को अच्छे से समझने के लिए मैं अब आपको एक वीडियो दिखाऊंगी। जंकी बर्गर का पश्चाताप। प्यारे दोस्तों, अपने दोस्तों से सच छिपाना बहुत ही मुश्किल होता है। यही कारण है कि मैं आज सच बोलने को तत्पर हूँ। जब से आप सबके बीच आया हूँ, सबने मुझ पर अपना प्यार लुटाया है, पर मैं अधीर हो रहा हूँ। जिस थाली में रहता हूँ उसमें छेद नहीं करना चाहता। कभी कभी रिश्ते इतने गहरे हो जाते हैं कि उन्हें बचाने के लिए त्याग की जरूरत होती है, और मैं ऐसा करने को तैयार हूँ। मेरे इस कन्फेशन से आपको धक्का जरूर लगेगा, लेकिन मैं आपको कमजोर नहीं देखना चाहता। सच तो यह है कि जिस जंकी बर्गर के आप चुटकारे लेते रहे हैं, उसका यह शरीर तमाम बुराइयों की जड़ है। जैसे मौसम की मार आप सब झेलते हैं, ठीक उसी तरह मुझ में इस्तेमाल होने वाली चीजों को भी सहन का शिकार होना पड़ता है। आटे से भरे मेरे शरीर में दूसरी चीजें भी भरी जाती हैं, लेकिन दोस्तों, सच तो यह है कि खाने की चीजें बिल्कुल ताजी होनी चाहिए। न जाने कितने दिनों तक किसी दुकान के शेल्फ में टकटकी लगाए रहता हूँ, और जब मैं अपनी दूसरी चीजों के साथ खराब होने लगता हूँ, तब आप मुझे खाते हैं। क्या आपको पता है कि यह जंकी बर्गर आपके इस मजबूत शरीर को दीमक की तरह चाट रहा है। आप मुझे खाकर अपनी उंगलियां चाटते हैं और मैं भीतर अंगों को। भगवान की खातिर आंटी जी की बात मानो, ताजा खाना खाओ। अरे यह जंकी बर्गर मिट जाएगा, लेकिन अपने दोस्तों को मिटने नहीं देगा। जैसे समय सारे घाव भर देता है, वैसे ही आपकी अच्छी आदतें भी मेरी कमी को पूरा कर देंगी। जाते जाते बस जंकी बर्गर का यही एक नारा है, थाली में हो केवल फल, सब्जी, दही, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, बर्गर नहीं।
आप सबका जंकी बर्गर। तो बच्चों, कैसा लगा आपको वीडियो? आशा करती हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब हम अपनी जो पाठ्य पुस्तक है और कार्य पुस्तिका से संबंधित प्रश्नोत्तर पर चर्चा करेंगे। तो बच्चों, हमारी जो पाठ्य पुस्तक है उसके पृष्ठ 42 पर एक प्रश्न दिया गया है। जो हमारे गलत वाक्य हैं उनको पाठ के आधार पर सही करके लिखना है। तो सबसे पहले है, आप सबसे सच छिपाना बहुत आसान हो रहा है। तो ये वाक्य हमें सही करके लिखना है। तो हम लिखेंगे, आप सबसे सच छिपाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब दूसरा जो है वाक्य वो क्या है, मेरे इस कदम से दुनिया में फैले मेरे सभी साथी खुश होंगे। तो उत्तर हम लिखेंगे, मेरे इस कदम से दुनिया भर में फैले मेरे सभी साथियों को धक्का लगेगा। अब तीसरा जो है, देश ने मुझे प्यार दिया और विदेश ने स्वीकार नहीं किया। तो यहाँ पर लिखेंगे, देश हो या विदेश, सबसे मुझे बहुत प्यार मिला। अब स्वस्थ, पौष्टिक व बासी भोजन करना चाहिए। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, स्वस्थ, पौष्टिक व ताजा भोजन करना चाहिए। इसके बाद में है, आप मुझे खाकर अपनी अंगुलियां चाटते हैं और मैं आपके बाहरी अंगों को। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, आप मुझे खाकर अपनी अंगुलियां चाटते हैं और मैं आपके भीतरी अंगों को। अब आते हैं हम हमारे दूसरे प्रश्न पर। यह है जो सर्वनाम के भेद मैंने आपको पहले वीडियो में दिखाए थे। तो यहाँ पर पहले ही मैंने आपको सर्वनाम के भेद बता दिए हैं। यहाँ पर पुरुषवाचक और निश्चयवाचक से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। अब आपको करना क्या है, पाठ में प्रयुक्त पुरुषवाचक सर्वनाम यानी बोलने वाले या सुनने वाले व अन्य व्यक्तियों के लिए जो सर्वनाम शब्द प्रयुक्त होते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। तो ऐसे जो शब्द है वो आपको यहाँ पर ढूंढ के लिखने हैं। अब आते हैं हम निश्चयवाचक सर्वनाम पे। अब निश्चयवाचक मतलब जो चीज निश्चित हो, जिसके बारे में निश्चित कहा गया हो, वो निश्चयवाचक सर्वनाम में आता है। तो आपको ऐसे शब्दों को छांटकर लिखना है। और इसके बाद में आप देखोगे, सह संबंध से संबंधित एक प्रश्न दिया गया है। आपको एक श्रेणी वर्गीकृत करनी है, जहाँ पर जैसे स्वस्थ जो भोजन है और अस्वस्थ जो भोजन है उसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। जैसे अंकुरित चने हैं वो किस में आएंगे, स्वस्थ में। जैसे फल हैं, सब्जियां हैं, वो इसमें आएंगे। और अस्वस्थ में क्या क्या आएंगे, पकोड़े हैं, बर्गर है, पिज्ज़ा है, ये आप यहाँ पर लिख सकते हो। अब बच्चों हम आते हैं हमारी कार्य पुस्तिका पर। तो बच्चों आते हैं हम हमारी कार्यक पत्रक संख्या 6.1 पर, जिसमें सबसे पहला प्रश्न दिया गया है, बर्गर अपने पाठकों को क्या समझाना चाहता है। तो हम लिखेंगे, बर्गर अपने पाठकों को समझाना चाहता है कि हमें स्वस्थ, पौष्टिक व ताज़ा भोजन करना चाहिए। अत्यधिक जंक फूड शरीर को हानि पहुंचाते हैं। अब दूसरा जो हमारा प्रश्न है, बर्गर को लोग चटकारे लेकर क्यों खाते हैं। तो हम लिखेंगे, बर्गर को लोग चटकारे लेकर इसलिए खाते हैं क्योंकि वह खाने में बहुत स्वादिष्ट होता है। इसके बाद में प्रश्न है, सही उत्तर पर हमें सही का निशान लगाना है। तो सबसे पहला प्रश्न क्या है, बर्गर किसके दुखों का कारण नहीं बनना चाहता। तो किसका नहीं बनना चाहता, पाठकों के। तो यहाँ पर हमें पाठकों के ऊपर निशान लगाना है। इसके आगे प्रश्न है, बर्गर के किस कदम से उसके साथियों को धक्का लगेगा। कैसे धक्का लगेगा, सच बोलने से। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। इसके बाद में है, बर्गर पर किस किसने प्यार लुटाया, देश ने, विदेश ने या दोनों ने। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों ने, यहाँ पर हम निशान लगाएंगे।
इसके बाद में है बर्गर किसे दीमक की तरह चाट रहा है? किसको चाट रहा है? स्वस्थ शरीर को। तो यहाँ पर हमें निशान लगाना है। तो बच्चों अब आते हैं हम हमारी कार्यक पत्रक संख्या 6.2 पर। अब करना क्या है, नीचे कुछ पंक्तियाँ दी गई हैं और उनके हमें भाव स्पष्ट करने हैं। जैसे सच अधिक दिन तक अंधेरे में दबा नहीं रह सकता, तो हम क्या लिखेंगे? किसी न किसी दिन सच्चाई सामने आ जाती है, उसे छुपाया नहीं जा सकता। अब दूसरा क्या है? मेरे त्याग से आप स्वस्थ व सुरक्षित रहेंगे, मैं मिटकर भी अमिट रह जाऊंगा। तो लिखना क्या है? अगर आप मुझे नहीं खाओगे तो मेरा अस्तित्व तो समाप्त हो जाएगा, किंतु आप स्वस्थ व सुरक्षित रहोगे। अब ग नंबर पे क्या है? घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यानी पेशेवर को किसी से रियायत नहीं करनी चाहिए। अब है हमारा अंतिम जो पंक्ति है उसका भावार्थ। तो क्या होगा? जिस थाली में रहता हूँ उसमें छेद नहीं करना चाहता, यानी जो व्यक्ति भला करता है उसका नुकसान नहीं करना चाहिए। तो बच्चों अभी हमने जो हमारी कार्यक पत्रक थी उनके जो प्रश्नोत्तर थे उनके ऊपर चर्चा की और आपको अच्छे से ये जो कार्य पुस्तिका में लिखना है वो सुंदर सुंदर अक्षरों में लिखना है। तो आज की कालांश में इतना ही। आगे की कालांश में एक बार फिर से हम कार्यक पत्रक संख्या के जो प्रश्नोत्तर हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।